अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को लेकर देश भर में विवाद है। 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर दायरे के फॉर्मूले पर खनन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार इसे भ्रम बता रही है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अरावली खत्म हुई तो उत्तर भारत का पर्यावरण संकट में पड़ जाएगा। देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली को लेकर इन दिनों पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। सवाल सिर्फ एक परिभाषा का नहीं, बल्कि उत्तर भारत के भविष्य, पर्यावरण और जनजीवन का है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरावली की नई परिभाषा बदलकर खनन को आसान बनाया जा रहा है, जिससे आने वाले सालों में यह पहाड़ पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है। आज राजस्थान के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और ये ऐलान हुआ है कि आने वाली 24 दिसंबर से इसके खिलाफ एक जनयात्रा निकाली जाएगी। बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में सभी आरोपों से इनकार कर रही है और उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस परिभाषा को स्वीकार किया है उसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि पूरा विवाद क्यों हो रहा है। तो इस विवाद की जड़ में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन को रोकने के लिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। अदालत का कहना यह था कि अभी अरावली की पहाड़ियों को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सभी राज्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि वो किस पहाड़ को पहाड़ मानेंगे और किस पहाड़ पर खनन करने की इजाज़त देंगे। आइए अब जानते हैं कि ऐसा आखिरकार कन्फ्यूज़न क्यों शुरू हुआ। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने जिन सिफारिशों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया, उन्हीं पर अब विवाद हो रहा है। अब ये सिफारिशें कौन सी थी, समझिए। इनमें लिखा है कि अगर किसी एक या उससे ज़्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है तो ऐसे मामलों में 500 मीटर के पूरे दायरे इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई पॉइंट पर कोई पहाड़ है, उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है तो ऐसे मामलों में उस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज माना लिया जाएगा। वहीं किसी भी प्रकार के खनन को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी पॉइंट से कुछ दूर एक और पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है तो उसकी भी 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज गिना जाएगा और वहां इसे पूरे इलाके में खनन को रोकना सरकार का काम होगा। अब इन सिफारिशों को जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्वीकार कर लिया और ये कहा कि जो पहाड़ इस परिभाषा के हिसाब से अरावली रेंज में नहीं आएंगे वहाँ सस्टेनेबल माइनिंग होगी। सस्टेनेबल माइनिंग ऐसी खनन प्रक्रिया जिसे खनिज निकालते वक्त इस बात को भी ध्यान रखा जाता है इससे पर्यावरण, पानी, जंगल और लोगों की ज़िंदगी को स्थायी नुकसान न पहुँचे। लोगों की नाराज़गी की असल वजह क्या है वो भी जान लेते हैं। दरअसल अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे बहुत सारे लोग और ख़ासकर युवा इससे नाराज़ हो गए और उनका कहना यह है कि इस नई परिभाषा के कारण बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा और अरावली रेंज में बेहिसाब खनन शुरू हो जाएगी। इन लोगों का ये भी कहना है कि नई परिभाषा की वजह से अरावली के 90% पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इन पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा नहीं है। अब ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है कि अक्टूबर 2024 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि राजस्थान की कुल 15 जिलों में अरावली के 1281 पहाड़ हैं, जिनमें से सिर्फ 1048 यानी कि 8.7% पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा है। जिनकी लंबाई 100 मीटर से कम है वो पहाड़ खतरे की घंटी में आ सकते हैं। हालांकि यहाँ एक कन्फ्यूज़न भी है, जहाँ विरोध करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इस परिभाषा से 90% अरावली के पहाड़ अपने पहाड़ होने का दर्जा खो देंगे, तो वहीं केंद्र सरकार ये कह रही है कि इस परिभाषा से 90% पहाड़ हमेशा के लिए संरक्षित होंगे और सुरक्षित हो जाएंगे और उन्हें कोई नहीं छू पाएगा। असल में सरकार दलील ये दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तक गलत समझा गया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो पहाड़ 100 मीटर से ऊँचे नहीं होंगे उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। सरकार का कहना है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए रखी गई है और असली परिभाषा ये है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उसके आसपास के 500 मीटर के इलाके को अपने आप संरक्षित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस 500 मीटर के इलाके में एक और पहाड़ आता है और उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से अधिक होती है तो उसके भी 500 मीटर के इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा और इस तरह से छोटे छोटे पहाड़ और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है वो अपने आप
आप पहाड़ों के दायरे में आने से सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि जब अरावली के पहाड़ों में ज़्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है, तो ऐसे में ये कैसे साफ होगा कि कौन सा पहाड़ रहेंगे और कौन सा पहाड़ खनन के हवाले कर दिए जाएंगे। नई चीज़ बस ये है कि इस परिभाषा को गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के लिए भी अब लागू कर दिया गया है। और यहाँ आपको इस नक्शे को भी देखना होगा कि असल में राजस्थान में उदयपुर के बाद जो अरावली के पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई तो अच्छी खासी है, लेकिन बाद में जो पर्वत श्रृंखला हरियाणा, दिल्ली की तरफ बढ़ती है तो उनकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है। इसलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो पहाड़ 100 मीटर के राजस्थान के बाहर हैं उन्हें शायद हटा दिया जाएगा खनन के द्वारा। उदाहरण के लिए उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में अरावली के बहुत कम पहाड़ ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज़्यादा होगी, और ऐसे में ख़तरा यह है कि पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो सकते हैं और इनका खनन शुरू हो सकता है। 2017 की रिपोर्ट बताती है कि अरावली में खाली जगह बनने से रेगिस्तान फैलने का खतरा बढ़ रहा है और इससे झीलें और तालाब भी सूख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जंगल कटे और पहाड़ टूटे तो बारिश कम होगी और पानी ज़मीन में नहीं जाएगा और झीलें सूखेंगी। इससे किसी भी प्रभावित होंगे और खेती करना मुश्किल हो जाएगा और उड़ती रेत से खेत बंजर हो जाएंगे। इसी तरह अरावली गर्म हवाओं को रोकती है, इसके बिना हीट वेव, तापमान दोनों बढ़ जाएंगे। अरावली की पहाड़ियों का इतिहास भारत देश के इतिहास में से भी पुराना माना जाता है। अरावली की पहाड़ियों की उम्र लगभग 250 करोड़ साल मानी जाती है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, हिमालय से भी कहीं ज़्यादा पुरानी। अरावली तब बनी थी जब धरती नई थी और इसका निर्माण पृथ्वी के शुरुआती दौर में हुआ था। उस वक्त धरती की प्लेटें टकराने से पहाड़ बने और यही अरावली पहाड़ कहलाए। पहले अरावली बहुत विशाल थी, लेकिन बाद में पहाड़ खिंचते चले गए और हवा, पानी और समय ने इसे धीरे धीरे काट दिया। और अब खनन माफियाओं से अरावली के पहाड़ों को बड़ा खतरा है। ये खनन माफिया निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों और रोड़ी बजरी के लिए अरावली के पहाड़ों में खनन करते हैं और माना जाता है कि इस खनन की वजह से अरावली के पहाड़ों का 40% इलाका पहले ही सुखड़ चुका है। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।